अभी हमारे पास एक बिहार का गौशाला का प्रोजेक्ट आया था और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था क्योंकि इस पे हमने रिसर्च भी बहुत तगड़ी करी थी एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट जो है सस्टेनेबल था। और अगर आप भी कुछ इस तरीके का प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए ही है। गौशाला एक ऐसी स्पेस है जिसको अगर हम जितने सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली तरीके से प्लान करेंगे उतना बेटर होगा। तो जब भी आप गौशाला को प्लान करेंगे उसमें बहुत सारे जोन्स होते हैं, चाहे आप कितने देसी तरीके से प्लान करिए या अच्छे तरीके से प्लान करिए। तो जो जोन्स का आपको ध्यान रखना है वो है सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन में आएगा आपका फीडिंग एरिया, रेस्टिंग एरिया, वाटरिंग पॉइंट्स और एक पेरिफेरल जोन जिसमें आएगा काविंग एंड काफ रियरिंग एरिया जिसमें कि बछड़ों को रखा जाएगा, बछड़ों की देखभाल करी जाएगी। आइसोलेशन एरिया, सपोज अगर कोई गाय को या कोई भी पशु को मेडिकल अटेंशन की जरूरत है तो वहां पे आइसोलेशन एरिया आएगा। और मैन्युअर मैनेजमेंट और एडजेसेंट जोन में आएगा आपका मिल्किंग पार्लर एंड होल्डिंग एरिया। मिल्किंग पार्लर की जरूरत आपको तब पड़ेगी अगर आप मिल्किंग मशीन्स का यूज करते हैं, जो कि बहुत से लोगों के मन में डाउट है कि मिल्किंग मशीन जो है वो सेफ नहीं होती, पर ये एक मिथ है, मिल्किंग मशीन सेफ होती है। और मैं आपको अब बताती हूँ लेआउट के बारे में। तो आप जैसे देखेंगे जब भी आप प्लान करेंगे तो कोशिश करिए जो काउ शेड का एरिया है वो आपको नॉर्थ और साउथ के इसमें लेना है। जैसे कि आप देखेंगे ये है हमारा मेन शेड एरिया और मैं डायरेक्शन बेस में मार्क कर देती हूँ। ये है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जैसे आप अंदर की तरफ आएंगे देखेंगे हमने यहाँ पे काउ होल्डिंग एरिया दे रखा है। काउ होल्डिंग यानी कि जब आप गायों को बाहर घुमाने ले जाते हैं या कहीं बाहर ले जाते हैं तो उनको वापस जब आप अपने शेड की तरफ ले जाते हैं तो काफी सारी गाय एक जगह इकट्ठी हो जाती है। तो उनको धीरे धीरे ले जाने के लिए एक होल्डिंग एरिया की, एक वेटिंग एरिया की जरूरत होती है। तो ये हमने यहाँ दे रखा है। और इस जोन में आप इस जगह देखेंगे तो यहाँ पे हमने ऑफिस प्रोवाइड कर रखा है जो डेयरी फार्म को सब मैनेज करेंगे। एक हमने यहाँ पे स्टाफ रेस्टिंग रूम दे रखा है, जो भी देख रेख करेंगे वो यहाँ पे रहेंगे। और अब बात करते हैं काउ शेड के। तो जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे राइट साइड में है आपका काउ शेड। अब मैं आपको इसके डायमेंशंस के बारे में और डिटेल में बात करूंगी, पर मैं ऊपर ही डायमेंशंस आपको बता देती हूँ। ये वाला जो स्पेस है दोनों तरफ हमने काउ रेस्टिंग एरिया दिया है, बीच में है आपका एक एली बनाई है हमने और यहाँ पे भी आपका काउ रेस्टिंग एरिया है। और यहाँ पे आप देखेंगे हमने 50 काउस के हिसाब से बनाया है, 50 गायों के हिसाब से बनी है गौशाला। और जैसे आप एंटर करेंगे यहाँ पे हमने वाटरिंग पॉइंट्स दे रखे हैं, जो ये भी गाय यूज कर सकती है, रेस्टिंग एरिया वाली भी, और जो बाहर से आ रही है उनके लिए भी इजी है। और हर गाय के सामने अपना अपना एक फीडिंग काउंटर है। जैसे आप देखेंगे अभी एक वीडियो दिखा देंगे जिसमें आपको आइडिया आ जाएगा कि गाय के सामने फीडिंग काउंटर किस तरीके से दिया जाता है और इसकी क्या नीड होती है। और एक चीज का आपको ध्यान रखना है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप फीडिंग काउंटर जब भी बनाएंगे कोशिश करिएगा ये कंक्रीट में बनाएं, क्योंकि कंक्रीट में बनाने से इसको क्लीनिंग काफी इजी हो जाती है। और एक मैं आपको बहुत सस्टेनेबल टिप दूंगी यहाँ पे कि इसको पेंट करना है आपको लाइम बेस्ड पेंट में, जिसमें थोड़ा सा नीम ऑयल डाल लीजिए आप या फिर कोई भी एंटीसेप्टिक ऑयल जो आपको लगता है वो डाल लीजिए। इससे क्या होगा कि खाने में किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं आएगा और कुछ मात्रा कैल्शियम के पशु को इस पेंट के द्वारा मिलेगी। तो कोई आर्टिफिशियल पेंट या पॉलिश करने के बजाय कोशिश करिए कि लाइम बेस्ड पेंट आप करें यहाँ पे। और जैसे ही आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर सीधे जैसे एली जहाँ खत्म हो रही है हमने यहाँ दिया है काफ रियरिंग एरिया, यानी बछड़ों के लिए स्पेस। जो भी नवजात बछड़े हैं उनको यहाँ रखा जाएगा और उनकी देखभाल यहाँ पर ठीक से करी जाएगी। इनके लिए भी अलग से हमने वाटरिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। ये बछड़ों के लिए हमने एरिया दिया है, बछड़ों के लिए भी हमने वाटरिंग पॉइंट्स दे रखे हैं। अब आपके मन में जिनको पता है गौशाला के बारे में वो उन लोगों को पता है ये चीज कि बछड़ों को अलग रखा जाता है माँ से और कुछ टाइम के लिए मिलाते हैं। बाकी लोगों को नहीं पता होगा कि माँ का जो गाय का होता है उसका दूध निकाला जाता है, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क हमें बछड़ों को देना होता है, इसलिए इन्हें कुछ टाइम के लिए दूर रखा जाता है, फिर दूध पिलाने के समय अपनी माँ के पास लाया जाता है। तो बछड़ों के लिए हमने ये शेडेड जगह रखी है और इसके साथ ही लूज हाउसिंग है। लूज हाउसिंग वो जगह होती है जो एक ओपन यार्ड होता है जहाँ पे बछड़ों को खेल कूद करने के लिए एक जगह प्रोवाइड करी जाती है। तो यहाँ पे हमने एक लूज हाउसिंग बछड़ों के लिए रखी है जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है गायों के लूज हाउसिंग से। गायों के लूज हाउसिंग के लिए देखिए हमने काफी ज्यादा बड़ी स्पेस दे रखी है, 141 फीट बाय 35 फीट की लूज हाउसिंग का बड़ा सा ओपन एरिया दे रखा है कि गाय अपना धूप सेक सके, एनवायरनमेंट एंजॉय कर सके। और जैसे आप आगे जाएंगे यहाँ से एक डेडिकेटेड एरिया बैक साइड में हमने वॉशिंग के लिए दे रखा है, गाय को साफ करने के लिए और क्लीनिंग के लिए हमने एक डेडिकेटेड एरिया दे रखा है जिसमें स्लोप इस साइड है, हमने स्लोप दे रखा है जो एक ड्रेन से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक ड्रेन है, इससे कनेक्ट हो जाएगा और जो भी पानी
पानी है वो इस पोर्शन में जमा नहीं होगा और ये स्पेस आपकी सूखी और क्लीन रहेगी। अब जैसे ही आप डिजाइन के लेफ्ट साइड में आते हैं तो आप देखेंगे इस साइड हमने ऑफिस दे रखा है और जिस ऑफिस ऐसे प्लेस्ड है कि आपकी हर जगह पे नजर रहेगी। फिर यहाँ पे हमने यूटिलिटी और स्टाफ एरिया दे रखा है। इसके बाद मशीन रूम है, इसके बाद मिल्किंग पार्लर है 10 गायों के लिए और यहाँ पे स्टोरेज एंड गोडाउन है। स्टोरेज एंड गोडाउन चारा के लिए, खुरली के लिए हमने दे रखा है। यहाँ पे बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होगी गायों के लिए, जो भी खुरली तैयार होगी बहुत ऑर्गेनिक तरीके से तैयार होगी, तो उस हिसाब से हमने स्टोरेज एंड गोडाउन दे रखा है। और एक ये वर्टिनरी डिस्पेंसरी दी है फॉर इंसेमिनेशन ऑफ काउज और जो भी मेडिकल अटेंशन उनको चाहिए, इसके लिए हमने एक सेपरेट वर्टिनरी डिस्पेंसरी दी है। और आप देखेंगे ये नॉर्थ साइड, जैसे मैंने आपको बताया था, नॉर्थ साइड में हमने यहाँ पे इतने एरिया में बैम्बूज लगा रखे हैं और सेम हमने साउथ साइड में भी लगा रखे हैं। अब बैम्बूज लगाने का रीजन ये है कि बैम्बूज एक तो जल्दी बड़े होते हैं और बैम्बू जो है आपका नेचुरल इंसुलेशन का काम करता है। तो जैसे सर्दियां आएगी तो नॉर्थ साइड से इंडिया में यूजुअली ठंडी हवा आती है, तो अगर आप बैम्बू के प्लांट इस साइड लगा देंगे तो ये एक इंसुलेटर का काम करेगा और सर्दियों की ठंडी हवा डायरेक्टली आपके शेड में नहीं आएगी। और अगर आप कभी भी काउ शेड प्लान कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, इसका ओरिएंटेशन आपको नॉर्थ टू साउथ रखना है, चाहे आप फेस नॉर्थ की तरफ रखो या फिर फेस साउथ की तरफ रखो, पर इसका ओरिएंटेशन है जो नॉर्थ साउथ की तरफ आना चाहिए, जिससे आपका वेंटिलेशन एंड लाइट ठीक से मेंटेन रहेगा। अब देखिए हमने 50 गायों के लिए दे रखा है, हर किसी के लिए डेडिकेटेड हमने स्पेस दे रखी है। 25 गाय इस साइड है और 25 गाय इस साइड है और हर गाय के लिए अपनी डेडिकेटेड फूड काउंटर दे रखा है और यहाँ पे वाटरिंग पॉइंट्स है। और ऐसे आप एरिया, अगर मैं आपको साइज की एग्जैक्ट बात करूँ, काफी रिसर्च करने के बाद हमने एक करेक्ट एक्यूरेट साइज निकाला था प्रैक्टिकल तरीके देखकर कि कौन सा साइज होगा जो आपके पशु के लिए बिल्कुल कंफर्टेबल होगा। तो जो आप फीड एली देख रहे हैं जहाँ पे से हम खिलाएंगे, ये है आपका 11 फीट। ये ऐसा स्पेस दिया है कि इसमें से ट्रैक्टर भी आपका आराम से पास हो सके। और इस साइड जो आप देख रहे हैं काऊ का रेस्टिंग का है, ये है आपका 20 फीट। 20 फीट इसलिए दिया है, 20 फीट में काफी कंफर्टेबल होता है गायों के लिए, मूवमेंट के लिए, आपस में घूमने के लिए और रेस्ट करने के लिए भी। और यहाँ पे जो आप ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, ये स्पेसिफिक काऊ मैट्स हमने दिए हुए हैं जो कि गाय के लिए बहुत अच्छा होता है, ड्राई भी होती है और गाय काफी कंफर्टेबली वहाँ पे रेस्ट भी कर सकती है। तो हमें ये चीजें प्लान करते वक्त गौ माता का कंफर्ट भी ध्यान रखना चाहिए। और काफ रियरिंग एरिया है यहाँ पे, जैसे मैंने आपको बताया बछड़े रहेंगे, ये इनका वाटरिंग पॉइंट। और ये लूज हाउसिंग, लूज हाउसिंग यानी ओपन शेड जहाँ पे हम इन्हें खेलने कूदने के लिए छोड़ेंगे। अब मैं जूम बताती हूँ आपको, एक काऊ रेस्टिंग एरिया जो दिया है, एक काऊ रेस्टिंग एरिया को जूम करके मैं बताती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं ये वाला जो पोर्शन है, ये इनका फूड काउंटर है जो मैंने आपको बताया था कॉन्क्रीट में बनेंगे। एक वीडियो दिखा दूंगी मैं जिससे आपको आइडिया आ जाएगा किस तरीके से बनेंगे। और ये हो गया आपका काऊ मैट। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो ये हमने इसकी विड्थ ले रखी है 4 फीट और ये जो एक फूड काउंटर की विड्थ है, इसकी विड्थ है 2 फीट। 2 फीट काफी है, 2 से 2.5 ले सकते हैं पर 2 फीट काफी है। और एक काऊ की लेंथ की जिसमें हम बात करें, जिसके अंदर काऊ रेस्ट करेगी, वो आएगा आपका 8 फीट। तो ये इसके स्पेसिफिक साइज है। अगर ये साइज लेते हुए चलेंगे आप पर काऊ के हिसाब से तो काफी कंफर्टेबल रहेगा। और यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है सेपरेट काऊ जर्नी फॉर ईच काऊ। और मैंने आपको बताई दिया है कि ये कंक्रीट की होनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट टिप जो हमने यहाँ भी फॉलो करी है, जितना भी आप ये एरिया देख रहे हैं काऊ का रेस्टिंग एरिया, ये वाला ये इतना एरिया जिसमें काऊ मैट्स लगेंगे, काऊ रेस्ट करेगी, हमने यहाँ पे कोई पेविंग्स नहीं दी है। हमने यहाँ पे प्लान की है ब्रिक्स, इंडियन ब्रिक्स जो आपके आते हैं। ब्रिक देने का फायदा ये एक एंटी स्लिपरी स्पेस बन जाता है और इसके बाद का जो एरिया है जहाँ से स्लोप स्टार्ट होगा वो आपका कॉन्क्रीट होगा, ताकि जितना भी वाटर है वो यहाँ पे आ जाए और ड्रेन से बाहर निकल जाए और आपकी सारी स्पेस ड्राई रहे। और एक चीज, जब आप गौशाला बनाते हैं तो उसमें सिर्फ गाय या बछड़े नहीं होते, उसमें नंदी भी होते हैं। तो नंदियों के लिए जो स्पेस होती है वो गाय और बछड़ों की स्पेस से हम दूर प्रोवाइड करते हैं। एटलीस्ट 15 मीटर का डिफरेंस होना चाहिए जो भी आप नंदियों की स्पेस प्रोवाइड करेंगे, ताकि कोई अननेसेसरी एग्रेशंस या प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज, अगर आप काऊ शेड बना रहे हैं तो आपको उसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वेस्ट मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना है। हमने दोनों ही चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा है। यहाँ पे जैसे स्लोपिंग रूफ दिया है, ये आपके रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद करेगा। और जो वेस्ट मैनेजमेंट है, गोबर का हम इस्तेमाल करेंगे खाद बनाने के लिए। तो जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, इस तरीके के आपके ब्लॉक्स बन जाएंगे और इस तरीके के ब्लॉक्स में पहली लेयर आएगी आपकी सूखे सब्जियों की या फिर घास फूस की, उसके ऊपर लेयरिंग गोबर से कवर होगा और उसके ऊपर भूसा आएगा जो 4 महीने में आपका खाद बन के तैयार होगा। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके का खाद है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है और रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जब भी
आप मैन्युअर वेस्ट मैनेजमेंट करेंगे, गोबर से खाद बनाएंगे, तो कोशिश करिए इस पोर्शन को 10 से 15 मीटर दूर रखें जहां आपकी गाय रह रही है, क्योंकि इसमें से स्मेल आती है। ये स्मेल गाय और बछड़ों को काफी डिस्टर्ब कर सकती है। और जोन भी मैं बता देती हूँ, जोन आपको रखना है साउथ ईस्ट। स्पेसिफिकली अगर आपका खेत है या कोई भी ओपन एरिया है तो साउथ ईस्ट में आपको वेस्ट मैनेजमेंट अगर खाद बना रहा है आपको रखना है, क्योंकि वहां पे आपको प्रॉपर सनलाइट मिलेगा और जो स्मेल है काफी हद तक कम हो जाएगी। तो कोशिश करिए जब भी बनाए आप साउथ ईस्ट में रखिए। अब हम देखते हैं इसका सेक्शन। एक रफ सेक्शन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है जो काउ शेड हमने बनाया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है गौशाला में वो आपका काउ शेड होता है। ये एक एली है, फीड एली, जो मैं आपको बता रही थी कि यहाँ से ट्रैक्टर भी पास हो सकता है। ये एक इसलिए है कि अगर कभी चारा ले जाना हो या फिर किसी गाय को आराम से ले जाना हो या और कोई सुविधा प्रोवाइड करनी हो अंदर, इसलिए हमने एक खुली स्पेस दे रखी है। ये भी आपकी कंप्लीट 20 फीट की स्पेस है। 20 फीट की स्पेस में आपका पशु आराम से आराम भी कर लेगा, खाने पीने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हर चीज में कंफर्टेबल रहेगा। और बछड़ा भी आता है अपनी माँ से मिलने तो भी कोई स्पेस इश्यूज नहीं होंगे। और रूफिंग भी आप देखेंगे, रूफ इस तरीके से ट्रस दिए हुए हैं, स्लोपिंग रूफ दे रखा है जिससे रेन वाटर हार्वेस्टिंग में मदद मिलेगी। और यहाँ से हमने ओपन रखा है, एक आपका स्लैब, एक आपका ट्रस ऐसे आ रहा है, एक शेड आपका ऐसे आ रहा है, 2, और यहाँ से ओपन है ताकि आपका एयर वेंटिलेशन प्रॉपर हो सके, एयर इसके थ्रू पास हो सके और जितना भी आपका शेड है वो अननेसेसरी हीटअप ना हो और लाइट एंड वेंटिलेशन ठीक तरीके से बनी रहे, इसीलिए हमने ये दे रखा है। और एक और चीज जो बहुत सी गौशाला में गलती होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, जो गाय के रेस्टिंग स्पेस और दूध निकालने की जगह को लोग काफी बार एक कर देते हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत है। क्योंकि जब गाय दूध देती है तो गाय के स्तन से करीब करीब 15 से 20 मिनट तक दूध लीक होता है और दूध में जो है बैक्टीरिया सबसे ज्यादा तैयार होते हैं जिससे इन्फेक्शन का खतरा होता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है जब भी आप गौशाला प्लान करें तो गाय का जो रेस्टिंग स्पेस है और जो मिल्किंग स्पेस है दोनों अलग रहे, ताकि जब वो रेस्ट करे उसके दूध पे कोई बैक्टीरिया ना बैठे या फिर दूध गिरने की वजह से कोई बैक्टीरिया ना तैयार हो, कोई कीटाणु ना तैयार हो जो कि गाय पे और दूध पे इफेक्ट करे। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रख के गौशाला प्लान करेंगे तो एक इको फ्रेंडली, कॉस्ट एफिशिएंट और सस्टेनेबल गौशाला बना पाएंगे और गौ माता की सेवा में योगदान दे पाएंगे।